नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 12 भौतिक विज्ञान चैप्टर 3 विकिरण तथा द्रव्य की देत प्रकृति पर प्रश्नोत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। अभ्यास के अंतर्गत दिए गए प्रश्नोत्तर। प्रश्न नंबर 1, 30 केवी इलेक्ट्रॉनों के द्वारा उत्पन्न यक्स किरणों की ए उच्चतम आवृत्ति तथा बी निम्नतम तरंग दैर्घ्य प्राप्त कीजिए। हल दिया है V बराबर 30 केवी बराबर 30 गुणे 10 से घाते 3 वोल्ट। ऊर्जा ई बराबर ई भी बराबर 1.6 गुणे 10 से घाते -19 गुणे 30 गुणे 10 से घाते 3 जूल बराबर 4.8 गुणे 10 से घाते -15 जूल। ए उच्चतम आवृत्ति वी मैक्स दी जाती है। ई बराबर एच वी मैक्स बराबर ई बटा एच बराबर 4.8 गुणे 10 से घाते -15 जूल बटा 6.63 गुणे 10 से घाते -34 जूल इनवर्स एस बराबर 7.24 गुणे 10 से घाते 18 एच जेड। बी न्यूनतम तरंग दैर्घ्य लेमडा एम आई एन बराबर सी बटा वी मैक्स बराबर 3 गुणे 10 से घाते 8 बटा 7.24 गुणे 10 से घाते 18 यम बराबर 4.1 गुणे 10 से घाते -11 यम बराबर 0.041 एन यम कोष्टक में 1 एन यम बराबर 10 से घाते -9 यम कोष्टक क्लोज। प्रश्न नंबर 2, सीजियम धातु का कार्यफलक 2.14 ईवी है। जब 6 गुणे 10 से घाते 14 एच जेड आवृत्ति का प्रकाश धातु पृष्ठ पर आपतित होता है, इलेक्ट्रॉनों का प्रकाशिक उत्सर्जन होता है। ए उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की उच्चतम गतिज ऊर्जा, बी निरोधी विभव तथा सी उत्सर्जित प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों की उच्चतम चाल कितनी है। हल दिया है सीजियम धातु का कार्यफलन W बराबर 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 214 गुणे 1.6 गुणे 10 से घाते -19 जूल। आपतित प्रकाश की आवृत्ति V बराबर 6 गुणे 10 से घाते 14 एच जेड। प्लांक का नियतांक H बराबर 6.62 गुणे 10 से घाते -34 जूल सेकेंड। आपतित फोटोन की ऊर्जा एच भी बराबर 6.62 गुणे 10 से घाते -34 गुणे 6 गुणे 10 से घाते 14 जूल। ए यदि उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की उच्चतम गतिज ऊर्जा ई मैक्स हो तो आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण एच भी बराबर डब्ल्यू प्लस ई मैक्स से ई मैक्स बराबर एच भी माइनस डब्ल्यू बराबर 6.62 गुणे 6 गुणे 10 से घाते -20 माइनस 2.14 गुणे 1.6 गुणे 10 से घाते -19 बराबर 39.72 गुणे 10 से घाते -20 माइनस 34.24 गुणे 10 से घाते -20 जूल बराबर 5.48 गुणे 10 से घाते -20 जूल बराबर 5.48 गुणे 10 से घाते -24 बटा 1.6 गुणे 10 से घाते -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 0.342 ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बी यदि विरोधी विभव वी नॉट हो तो ई वी नॉट बराबर ई मैक्स या वी नॉट बराबर ई मैक्स बटा ई बराबर 0.342 गुणे 1.6 गुणे 10 से घाते -19 बटा 1.6 गुणे 10 से घाते -19 बराबर 0.342 बराबर 0.342 वोल्ट। सी यदि उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम चाल V मैक्स हो तो 1/2 एम वी स्क्वायर मैक्स बराबर ई मैक्स वी मैक्स बराबर √2 ई मैक्स बटा एम ई दिया है एम ई बराबर 9.1 गुणे 10 से घाते -31 किग्रा। वी मैक्स बराबर √2 गुणे 5.48 गुणे 10 से घाते -20 बटा 9.1 गुणे 10 से घाते -31 बराबर 3.47 गुणे 10 से घाते 5 मीटर सेकेंड। प्रश्न नंबर 3, एक विशिष्ट प्रयोग में प्रकाश विद्युत प्रभाव की अंततक वोल्टता 1.5 वी है। उत्सर्जित प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों की उच्चतम गतिज ऊर्जा कितनी है। हल सस्तंभ वोल्टेज V नॉट बराबर 1.5 वी प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की उच्चतम गतिज ऊर्जा E R बराबर E वी नॉट बराबर 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.5 गुणे 16 गुणे 10 से घाते -19 जूल बराबर 2.4 गुणे 10 से घाते -19 जूल। प्रश्न नंबर 4, 632.8 एनएम तरंग दैर्घ्य का एक मणि प्रकाश एक हीलियम नियान
लेंसर के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। उत्सर्जित शक्ति 9.42 MW है। ए प्रकाश के किरण पुंज में प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा तथा संवेग प्राप्त कीजिए। बी इस किरण पुंज के द्वारा विकिरण किसी लक्ष्य पर औसतन कितने फोटॉन प्रति सेकंड पहुंचेंगे। यह मान लीजिए कि किरण पुंज की अनुप्रस्थ काट एक समान है तो लक्ष्य के क्षेत्रफल से कम है तथा सी एक हाइड्रोजन परमाणु को फोटॉन के बराबर संवेग प्राप्त करने के लिए कितनी तेज चालक से चलना होगा। हल दिया है लैम्डा बराबर 632.8 nm बराबर 6328 गुणे 10⁻⁻19 -9 m। शक्ति P बराबर 9.42 MW बराबर 9.42 गुणे 10⁻³ W। ए प्रत्येक प्रोटॉन की ऊर्जा E बराबर hc बटा लेमडा बराबर 6.63 गुणे 10⁻⁻34 गुणे 3 गुणे 10⁸ बटा 632.8 गुणे 10⁻⁹ बराबर 3.14 गुणे 10⁻⁻19 जूल। प्रत्येक प्रोटॉन का संवेग P बराबर hv बटा c बराबर E बटा c बराबर 3.14 गुणे 10⁻⁻19 बटा 3 गुणे 10⁸ बराबर 1.05 गुणे 10⁻⁻27 kg ms की पावर -1। 20 शक्ति P बराबर NE जिसमें n प्रति सेकंड लक्ष्य पर आधारित आपतित प्रोटॉनों की संख्या n बराबर P बटा E बराबर 9.42 गुणे 10⁻³ बटा 3.14 गुणे 10⁻⁻19 बराबर 3 गुणे 10⁻16 प्रोटॉन्स बटा सेकेंड। सी यदि हाइड्रोजन का द्रव्यमान mh तथा वेग vh हो तो हाइड्रोजन परमाणु का संवेग pH बराबर mh vh दिया है। pH बराबर 1.05 गुणे 10⁻⁻27 kg ms की पावर -1। mh vh बराबर 1.05 गुणे 10⁻⁻27 vh बराबर 1.05 गुणे 10⁻⁻27 बटा mh बराबर 1.05 गुणे 10⁻⁻27 बटा 1.66 गुणे 10⁻⁻27 बराबर 0.63 ms की पावर -1। प्रश्न नंबर 5 पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने वाला सूर्य प्रकाश का ऊर्जा अभिभाव फ्लक्स 1.388 गुणे 10⁻³ W बटा m2 है। लगभग कितने प्रोटॉन प्रति वर्ग मीटर प्रति सेकंड पृथ्वी पर आपतित होते हैं। यह मान लें कि सूर्य प्रकाश में प्रोटॉन का औसतन तरंग दैर्घ्य 550 nm है। हल प्रत्येक प्रोटॉन की ऊर्जा E बराबर hc बटा लेमडा, यहाँ लेमडा बराबर 550 nm बराबर 550 गुणे 10⁻⁻9 m। E बराबर 6.63 गुणे 10⁻⁻34 गुणे 3 गुणे 10⁸ बटा 550 गुणे 10⁻⁹ बराबर 3.62 गुणे 10⁻⁻19 जूल। पृथ्वी के पृष्ठ पर प्रति सेकंड प्रति वर्ग मीटर आपातित प्रोटॉनों की संख्या बराबर प्रति वर्ग मीटर प्रति सेकंड आपतित कुल ऊर्जा बटा एक प्रोटॉन की ऊर्जा बराबर 1.388 गुणे 10⁻³ बटा 3.62 गुणे 10⁻⁻19 बराबर 3.8 गुणे 10⁻21। प्रश्न नंबर 6 प्रकाश विद्युत प्रभाव के एक प्रयोग में प्रकाश आवृत्ति के विरुद्ध अंततक वोल्टता की ढलान 4.12 x 10⁻⁻15 Vs प्राप्त होती है। प्लांक स्थिरांक का मान परिकलित कीजिए। हल आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण है अथवा E के बराबर hv माइनस फाई नॉट E v नॉट बराबर hv माइनस फाई नॉट v नॉट बराबर कोष्टक में h बटा ई कोष्टक क्लोज v माइनस फाई नॉट बटा ई स्पष्टतः v नॉट माइनस v। ग्राफ का ढाल h बटा ई है। दिया है h बटा ई बराबर 4.12 गुणे 10⁻⁻15 v माइनस h बराबर 4.12 गुणे 10⁻⁻15 ई बराबर 4.12 गुणे 10⁻⁻15 गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻19 बराबर 6.59 गुणे 10⁻⁻34 जूल इनवर्स। प्रश्न नंबर 7 100 वोल्ट सोडियम बल्ब लैंप सभी दिशाओं में एक समान ऊर्जा विकिरित करता है। लैंप को एक ऐसे बड़े गोले के केंद्र पर रखा गया है जो इस पर आपतित
सोडियम के संपूर्ण प्रकाश को अवशोषित करता है। सोडियम प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 589 एनएम है। ए, सोडियम प्रकाश से जुड़े प्रति फोटॉन की ऊर्जा कितनी है? बी, गोले को किस दर से फोटॉन प्रदान किए जा रहे हैं? हल दिया है P बराबर 100 W, लैम्डा बराबर 589 एनएम बराबर 589 गुणे 10 से घाते -9 एम। ए, प्रति फोटॉन ऊर्जा E बराबर HC बटा लैम्डा बराबर 6.63 गुणे 10 से घाते -34 गुणे 3 गुणे 10 से घाते 8 बटा 589 गुणे 10 से घाते -9 बराबर 3.38 गुणे 10 से घाते -19 जूल। बी, प्रति सेकंड गोले को दिए गए प्रोटॉनों की संख्या P बराबर एन बराबर P बटा E बराबर 100 वोल्ट बटा 3.38 गुणे 10 से घाते -19 जूल बराबर 3.0 गुणे 10 से घाते 20 प्रोटॉन बटा सेकेंड। प्रश्न नंबर 8, किसी धातु की देहली आवृत्ति 3.3 गुणे 10 से घाते 14 HZ है। यदि 8.2 गुणे 10 से घाते 14 HZ आवृत्ति का प्रकाश धातु पर आपतित हो तो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए अंततक वोल्टता ज्ञात कीजिए। हल आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण है HV बराबर HV0 प्लस ई के। यदि अनंतक वोल्टता V% हो तो ई के बराबर EV0, HV बराबर HV0 प्लस EV0, EV0 बराबर H कोष्टक में V माइनस V0 कोष्टक क्लोज बराबर 6.63 गुणे 10 से घाते -34 कोष्टक क्लोज 8.2 गुणे 10 से घाते 14 -3.3 गुणे 10 से घाते 14 कोष्टक क्लोज। V0 बराबर 6.63 गुणे 10 से घाते -34 गुणे 4.9 गुणे 10 से घाते 14 बटा E बराबर 6.63 गुणे 10 से घाते -34 गुणे 4.9 गुणे 10 से घाते 14 बटा 1.6 गुणे 10 से घाते -19 V बराबर 2.0 V। अंततक वोल्टता बराबर 2.0 वोल्ट। प्रश्न नंबर 9, किसी धातु के लिए कार्यफलन 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। क्या यह धातु 330 एनएम तरंग दैर्घ्य के आपतित विकिरण के लिए प्रकाश विद्युत उत्सर्जन देगा? हल आपतित विकिरण के प्रोटॉन की ऊर्जा E बराबर HC बटा लैम्डा बराबर 6.63 गुणे 10 से घाते -34 गुणे 3 गुणे 10 से घाते 8 बटा 330 गुणे 10 से घाते -9 जूल बराबर 6.03 गुणे 10 से घाते -19 जूल बराबर 6.03 गुणे 10 से घाते -19 बटा 1.6 गुणे 10 से घाते -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 3.77 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। प्रकाश धातु का कार्यफलन 20 बराबर 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है। चूंकि आपतित प्रोटॉन की ऊर्जा कार्यफलन से कम है अर्थात प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन संभव नहीं। प्रश्न नंबर 10, 7.21 गुणे 10 से घाते 14 HZ आवृत्ति का प्रकाश एक धातु पृष्ठ पर आपतित है। इस पृष्ठ से 6.0 गुणे 10 से घाते 10 यम बटा यस की उच्चतम गति से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉनों के प्रकाश उत्सर्जन के लिए देहली आवृत्ति क्या है? हल दिया है आवृत्ति V बराबर 7.21 गुणे 10 से घाते 14 HZ, V मैक्स बराबर 6.0 गुणे 10 से घाते 5 एम के पावर एमएस की पावर -1। आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण से E के बराबर HV माइनस HV0, देहली आवृत्ति V0 बराबर HV माइनस ER बटा H बराबर कोष्टक में V माइनस E के बटा H कोष्टक क्लोज। समीकरण नंबर 1, यहाँ गतिज ऊर्जा E के बराबर 1/2 mv स्क्वायर बराबर 1/2 गुणे 9.0 गुणे 10 से घाते -31 गुणे कोष्टक में 6.0 गुणे 10 से घाते 5 का होल स्क्वायर जूल बराबर 1.62 गुणे 10 से घाते -19 जूल। देहली आवृत्ति V0 बराबर 7.21 गुणे 10 से घाते 14 माइनस 1.62 गुणे 10 से घाते -19 बटा 6.63 गुणे 10 से घाते -34 बराबर 7.21 गुणे 10 से घाते 14 माइनस 2.44 गुणे 10 से घाते 14 बराबर 7.77 गुणे 10 से घाते 14 HZ। प्रश्न नंबर 11, 488 PM तरंग दैर्घ्य का प्रकाश एक आर्गन लेसर से उत्पन्न किया जाता है जिसे प्रकाश विद्युत प्रभाव के उपयोग में लाया जाता है। जब इस स्पेक्ट्रमी रेखा के प्रकाश को उत्सर्जक पर आपतित किया जाता है तब प्रकाशित इलेक्ट्रॉनों का निरोधी अंतक विभव 0.38 भी है। उत्सर्जक के पदार्थ का कार्यफलन ज्ञात करें। हल
दिया है लैम्डा बराबर 488 एन एम बराबर 488 गुणे 10 से घाते -9 एम। वी नॉट बराबर 0.38 बी। आपतित फोटोन की ऊर्जा ई बराबर एच सी बटा लैम्डा बराबर 6.63 गुणे 10 से घाते -34 गुणे 3 गुणे 10 से घाते 8 बटा 488 गुणे 10 से घाते -9 बराबर 4.08 गुणे 10 से घाते -19 जूल। आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण एच सी बटा लैम्डा बराबर फाई नॉट प्लस ई वी नॉट से कार्यफलन फाई नॉट बराबर एच सी बटा लैम्डा माइनस वी ई वी नॉट बराबर 2.55 ई वी माइनस 0.38 ई वी बराबर 2.17 ई वी। प्रश्न नंबर 12, 56 वोल्ट विभवांतर के द्वारा त्वरित इलेक्ट्रॉनों का ए संवेग और बी डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य परिकलित कीजिए। हल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बराबर 9.1 गुणे 10 से घाते -31 के जी। ए संवेग पी बराबर √2 यम ई के बराबर √2 यम ई वी। चूंकि गतिज ऊर्जा ई के बराबर ई वी बराबर √2 गुणे 9.1 गुणे 10 से घाते -31 गुणे 1.6 गुणे 10 से घाते -19 गुणे 56 बराबर 4.04 गुणे 10 से घाते -24 के जी यम एस के पावर -1। बी डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर एच बटा पी बराबर 6.63 गुणे 10 से घाते -34 बटा 4.04 गुणे 10 से घाते -24 बराबर 1.64 गुणे 10 से घाते -10 यम बराबर 1.64 एम्पियर। प्रश्न नंबर 13, एक इलेक्ट्रॉन जिसकी गतिज ऊर्जा 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है उसका इस संवेग बी चालक और सी डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य क्या है। हल गतिज ऊर्जा ई सी बराबर 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 120 गुणे 1.6 गुणे 10 से घाते -19 जूल बराबर 1.92 गुणे 10 से घाते -17 जूल। ए इलेक्ट्रॉन का संवेग पी बराबर √2 यम ई के बराबर √2 गुणे 9.1 गुणे 10 से घाते -31 गुणे 1.92 गुणे 10 से घाते -17 बराबर 5.91 गुणे 10 से घाते -24 के जी एम एस के पावर -1। बी इलेक्ट्रॉन की चाल वी बराबर पी बटा यम बराबर 5.91 गुणे 10 से घाते -24 बटा 9.1 गुणे 10 से घाते -31 बराबर 6.5 गुणे 10 से घाते 6 एम एस के पावर -1। सी डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर एच बटा पी बराबर 6.63 गुणे 10 से घाते -34 बटा 5.91 गुणे 10 से घाते -24 बराबर 1.12 गुणे 10 से घाते -10 यम बराबर 1.12 एम्पियर। प्रश्न नंबर 14, सोडियम के स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन रेखा के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 589 एनएम है। वह गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए जिस पर ए एक इलेक्ट्रॉन और बी एक इलेक्ट्रॉन का दी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य समान होगा। हल दिया है लैम्डा बराबर 589 एनएम बराबर 5.89 10 से घाते -7 एम कोष्टक में 1 एनएम बराबर 10 से घाते -9 एम। डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर एच बटा पी बराबर एच बटा √2 यम ई के बराबर लैम्डा स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर बटा 2 यम ई के। गतिज ऊर्जा ई के बराबर एच स्क्वायर बटा 2 यम लैम्डा स्क्वायर। ए इलेक्ट्रॉन के लिए यम बराबर 9.1 गुणे 10 की घाते -31 के जी लैम्डा बराबर 5.89 गुणे 10 से घाते -7 यम। ई के बराबर कोष्टक में 6.63 गुणे 10 से घाते -34 कोष्टक क्लोज का होल स्क्वायर बटा 2 गुणे 9.1 गुणे 10 से घाते -31 गुणे कोष्टक में 5.89 गुणे 10 से घाते -7 का होल स्क्वायर बराबर 6.96 गुणे 10 से घाते -25 जूल। बी न्यूटन के लिए यम बराबर 1.67 गुणे 10 से घाते -27 के जी लैम्डा बराबर 5.89 गुणे 10 से घाते -7 यम। ई के बराबर कोष्टक में 6.63 गुणे 10 से घाते -34 का होल स्क्वायर बटा 2 गुणे 1.67 गुणे 10 से घाते -31 गुणे कोष्टक में 5.89 गुणे 10 से घाते -7 का होल स्क्वायर बराबर 3.79 गुणे 10 से घाते -28 जूल। प्रश्न नंबर 15, ए एक 0.040 के जी द्रव्यमान का बुलेट जो 1.0 के जी बटा यस की चाल से चल रहा है। बी एक 0.060 के जी द्रव्यमान की गेंद जो 1.0 यम बटा यस की चाल से चल रही है। और सी एक धूल कण जिसका द्रव्यमान 1.0 गुणे 10 से घाते -9 के जी और जो 2.2 यम बटा यस की चाल से अनुगमित हो रहा है।
का डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य कितना होगा? उत्थल ए लैम्डा बराबर एच बटा पी बराबर एच बटा एम भी बराबर 6.63 गुणे 10 से घाते माइनस 34 बटा 0.040 गुणे 10 से घात 0.040 गुणे 1.0 गुणे 10 से घाते 3 बराबर 1.66 गुणे 10 से घाते माइनस 35 एम। बी लैम्डा बराबर एच बटा एम भी बराबर 6.63 गुणे 10 से घाते माइनस 34 बटा 0.060 गुणे 10 1.0 बराबर 1.1 गुणे 10 से घाते माइनस 32 एम। सी लैम्डा बराबर एच बटा एम भी बराबर 6.63 गुणे 10 से घाते माइनस 34 बटा 1.0 गुणे 10 से घाते माइनस 9 गुणे 2.2 बराबर 3.3 गुणे 10 से घाते माइनस 25 एम। प्रश्न नंबर 16, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन प्रत्येक का तरंग दैर्घ्य 1.00 pm है। ए इसका संवेग, बी प्रोटॉन की ऊर्जा और सी इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा ज्ञात कीजिए। हल दिया है लैम्डा बराबर 1.00 यानी एम बराबर 1.00 गुणे 10 से घाते माइनस 9 एम। ए इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के संवेग होते हैं पी बराबर एच बटा लैम्डा बराबर 6.63 गुणे 10 से घाते माइनस 34 बटा 1.00 गुणे 10 से घाते माइनस 9 बराबर 6.63 गुणे 10 से घाते माइनस 25 कीजिए एम एस की पावर माइनस 1। बी प्रोटॉन की ऊर्जा ई बराबर एच बी बराबर एच सी बटा लैम्डा बराबर कोष्टक में एच बटा लैम्डा कोष्टक क्लोज सी बराबर पी सी कोष्टक में पी बराबर एच बटा लैम्डा कोष्टक क्लोज बराबर 6.63 गुणे 10 से घाते माइनस 25 गुणे 3 गुणे 10 से घाते 8 जूल बराबर 19.89 गुणे 10 से घाते माइनस 17 जूल बराबर 19.89 गुणे 10 से घाते माइनस 17 बटा 1.6 गुणे 10 से घाते माइनस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.24 गुणे 10 से घाते 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.24 के इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सी इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा ई के बराबर पी स्क्वायर बटा 2 एम ई बराबर कोष्टक में 6.63 गुणे 10 से घाते माइनस 25 का होल स्क्वायर बटा 2 गुणे 9.1 गुणे 10 से घाते माइनस 31। यहाँ एम ई बराबर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बराबर 2.42 गुणे 10 से घाते माइनस 19 जूल बराबर 2.42 गुणे 10 से घाते माइनस 19 बटा 1.6 गुणे 10 से घाते माइनस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। प्रश्न नंबर 17, ए न्यूट्रॉन की किस गतिज ऊर्जा के लिए डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य 1.40 गुणे 10 से घाते माइनस 10 एम होगा? बी एक न्यूट्रॉन जो पदार्थ के साथ तापीय साम्य में है और इसकी 300 के पर औसत गतिज ऊर्जा 3/2 kT है और डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। हल ए डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर एच बटा √2 एम ई आर ई के गतिज ऊर्जा ई के बराबर एच स्क्वायर बटा 2 एम लैम्डा स्क्वायर दिया है लैम्डा बराबर 1.40 गुणे 10 से घाते माइनस 10 एम। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान एम बराबर 1.67 गुणे 10 से घाते माइनस 27 kg। गतिज ऊर्जा ई के बराबर कोष्टक में 6.63 गुणे 10 से घाते माइनस 34 का होल स्क्वायर बटा 2 गुणे 1.67 गुणे 10 से घाते माइनस 27 गुणे कोष्टक में 1.40 गुणे 10 से घाते माइनस 10 का होल स्क्वायर बराबर 6.7 गुणे 10 से घाते माइनस 21 जूल। बी डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर एच बटा √2 एम ई के बराबर एच बटा √2 एम गुणे 3/2 के टी बराबर एच बटा √3 एम के टी बराबर 6.63 गुणे 10 से घाते माइनस 34 बटा √3 गुणे 1.67 गुणे 10 से घाते माइनस 27 गुणे 1.38 गुणे 10 से घाते माइनस 23 गुणे 300 बराबर 1.46 गुणे 10 से घाते माइनस 10 यम बराबर 1.46 एम्पियर। प्रश्न नंबर 18, यह दर्शाइए कि विद्युत चुम्बकीय विकिरण का तरंग दैर्घ्य इसके क्वांटम फोटॉन के तरंग दैर्घ्य के बराबर है। हल विद्युत चुम्बकीय विकिरण की तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर सी बटा वी। समीकरण नंबर 1, वी आवृत्ति के क्वांटम का संवेग पी बराबर एच वी बटा सी। समीकरण नंबर 2, डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य लैम्डा डैश बराबर एच बटा पी बराबर एच बटा एच बी बटा सी बराबर सी बटा वी। समीकरण नंबर 3, समीकरण 1 व 3 की तुलना करने पर लैम्डा बराबर लैम्डा डैश अर्थात विद्युत चुम्बकीय विकिरण की तरंग दैर्घ्य डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य के बराबर है। प्रश्न नंबर 19, वायु में 300 के ताप पर एक नाइट्रोजन अणु की डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य कितना होगा? यह माने कि अणु इस ताप पर अणुओं के चाल वर्ग माध्यम से गतिमान है। नाइट्रोजन पर परमाणु द्रव्यमान बराबर 14.0076 यू। हल वर्ग माध्य मूल चाल वी एम एस आर एम एस बराबर √3 के टी बटा एम। नाइट्रोजन अणु का द्रव्यमान बराबर 2 गुणे
14,0076 बराबर 28,052 बराबर 28,052 गुणे 10 1,66 गुणे 10 से घाते माइनस 27 kg। डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर यच बटा यम बी आर यम एस बराबर यच बटा यम अंडर रूट 3 k t बटा यम बराबर यच बटा अंडर रूट 3 बराबर 6.62 गुणे 10 से घाते माइनस 34 बटा अंडर रूट 3 गुणे 28,052 गुणे 1.66 गुणे 10 से घाते माइनस 27 गुणे 1.38 गुणे 10 से घाते माइनस 23 गुणे 300 बराबर 2.75 गुणे 10 से घाते माइनस 11 मीटर। अतिरिक्त अभ्यास प्रश्न नंबर 20 एक निर्वात नली के तापित कैथोड से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की उस चाल का आकलन कीजिए जिससे वह उत्सर्जक की तुलना में 500 V के विभवांतर पर रखे गए एनोड से टकराते हैं। इलेक्ट्रॉनों के लघु प्रारंभिक चालों की अपेक्षा कर दे इलेक्ट्रॉन का अपेक्षिक आवेश अर्थात E बटा एम बराबर 1.76 गुणे 10 से घाते 11 C kg है। बी संग्राहक विभव 10 MV के लिए इलेक्ट्रॉनों की चाल ज्ञात करने के लिए उसी सूत्र का प्रयोग करें जो ए में काम में लाया गया है। क्या आप इस सूत्र को गलत पाते हैं? इस सूत्र को किस प्रकार सुधारा जा सकता है? हल ए त्वरक विभव V बराबर 500 V इलेक्ट्रॉन का अपेक्षिक आवेश E बटा एम बराबर 1.76 गुणे 10 से घाते 11 C kg इनवर्स इलेक्ट्रॉन का अपेक्षिक आवेश बराबर E बटा एम बराबर 1.76 गुणे 10 से घाते 11 C kg इनवर्स। माना एनोड से टकराते समय इलेक्ट्रॉनों का वेग v है, तब इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा में वृद्धि 1/2 mv² माइनस 1/2 m 0 का स्क्वायर बराबर ev प्रारंभिक चाल बराबर 0 v बराबर अंडर रूट 2 ev बटा m बराबर अंडर रूट 2 गुणे कोष्टक में e बटा m कोष्टक क्लोज गुणे v बराबर अंडर रूट 2 गुणे 1.76 गुणे 10 से घाते 11 गुणे 500 बराबर 13.26 गुणे 10 से घाते 6 एम के पावर माइनस 1। इलेक्ट्रॉनों की चाल v बराबर 1.33 गुणे 10 से घाते 7 एम के पावर माइनस 1। बी पुनः इलेक्ट्रॉन की चाल v बराबर अंडर रूट 2 गुणे e बटा m गुणे v बराबर 10 MV बराबर 10 गुणे 10 से घाते 6 v बराबर अंडर रूट 2 गुणे 1.76 गुणे 10 से घाते 11 गुणे 10 से घाते 10 गुणे 10 से घाते 6 बराबर 18.76 गुणे 10 से घाते 8 एम के पावर माइनस 1। इलेक्ट्रॉनों की यह चाल निर्वात में प्रकाश की चाल c बराबर 3 गुणे 10 एम के पावर माइनस 1 से अधिक है तथा हम जानते हैं कि कोई द्रव्य कण निर्वात में प्रकाश के वेग के बराबर अथवा अधिक चाल से नहीं चल सकता। इससे स्पष्ट है कि इस दशा में उपयुक्त सूत्र E बराबर 1/2 mv² सही नहीं हो सकता। इस दशा में इलेक्ट्रॉनों की सही चाल ज्ञात करने के लिए सापेक्षता के विशिष्ट सिद्धांत का उपयोग करना होगा। इस सिद्धांत के अनुसार यदि कोई द्रव्य कण प्रकाश के वेग से तुलनीय वेग से गति करता है तो उसका गतिज द्रव्यमान निम्नलिखित होगा। यम बराबर यम नॉट बटा अंडर रूट कोष्टक में 1 माइनस v² बटा c² कोष्टक क्लोज। तब कण की गतिज ऊर्जा में वृद्धि निम्नलिखित सूत्र द्वारा प्राप्त होगी। कोष्टक में यम माइनस यम नॉट कोष्टक क्लोज c² बराबर ev जहाँ यम नॉट बराबर 9.1 गुणे 10 से घाते माइनस 31 kg कोष्टक क्लोज बराबर अंडर रूट यम नॉट बटा एक कोष्टक में 1 माइनस v² बटा c² कोष्टक क्लोज माइनस यम नॉट कोष्टक क्लोज c² बराबर ev यम नॉट c² कोष्टक में 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस v² बटा c² माइनस 1 अंडर रूट कोष्टक क्लोज बराबर e इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस v² बटा c² माइनस 1 बराबर e बटा यम नॉट गुणे v बटा c² बराबर 1.76 गुणे 10 से घाते 11 गुणे 10 गुणे 10 से घाते 6 बटा कोष्टक में 3 गुणे 10 से घाते 8 का होल स्क्वायर बराबर 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस v² बटा c² बराबर 1 प्लस 19.55 बराबर 20.55 या 1 माइनस v² बटा c² बराबर 1 बटा कोष्टक में 20.55 का होल स्क्वायर बराबर v² बराबर c² कोष्टक में 1 माइनस 1 बटा कोष्टक में 20.55 का होल स्क्वायर कोष्टक क्लोज v² बराबर c² कोष्टक में 0.9976 कोष्टक क्लोज। इलेक्ट्रॉन की चाल v बराबर 0.9998 गुणे c v बराबर 0.9988 गुणे 3
गुणे 10 के घाते 8 बराबर 2.99 गुणे 10 के घाते 8 एस की पावर -1। प्रश्न नंबर 21 ए, एक समोजी इलेक्ट्रॉन किरण पुंज जिसमें इलेक्ट्रॉन की चाल 5.20 गुणे 10 के घाते 6 एस की पावर -1 है पर एक चुंबकीय क्षेत्र 1.30 गुणे 10 की घाते -4 किरण पुंज की चाल से लंबवत लगाया जाता है। किरण पुंज द्वारा आरेखित वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी यदि इलेक्ट्रॉन के ई बटा एम का मान 1.76 गुणे 10 से घाते 11 सी केजी इनवर्स है। बी, क्या जिस सूत्र को ए में उपयोग में लाया गया है वह यहाँ भी एक 20 एम इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन किरण पुंज की त्रिज्या परिकलित करने के लिए युक्ति परक है? यदि नहीं तो किस प्रकार इसमें संशोधन किया जा सकता है? नोट, प्रश्न 20 बी तथा 21 बी आपको आपेक्षिकीय यांत्रिकी तक ले जाते हैं जो पुस्तक के विषय के बाहर है। यहाँ पर इन्हें इस बिंदु पर बल देने के लिए सम्मिलित किया गया है कि जिन सूत्रों को आप ए में उपयोग में लाते हैं वह बहुत उच्च चालों अथवा ऊर्जाओं पर युक्ति परक नहीं होते। यह जानने के लिए ही बहुत उच्च चाल अथवा ऊर्जा का क्या अर्थ है। अंत में दिए गए उत्तरों को देखें। हल ए दिया है इलेक्ट्रॉन के लिए ई बटा एम नॉट बराबर 1.76 गुणे 10 से घाते 11 सी के जी इनवर्स। बी बराबर 1.30 गुणे 10 से घाते -4 टी। वी बराबर 5.20 गुणे 10 से घाते 6 एम एस इनवर्स। यदि इलेक्ट्रॉन के पथ की त्रिज्या आर है तो एम नॉट वी स्क्वायर बटा आर बराबर ई वी बी साइन 90 डिग्री बराबर आर बराबर एम नॉट वी बटा ई वी बराबर एम नॉट बटा ई गुणे वी बटा वी। अतः पथ की त्रिज्या आर बराबर 1/1.76 गुणे 10 से घाते 11 गुणे 5.20 गुणे 10 से घाते 6 बटा 1.30 गुणे 10 से घाते -4 बराबर 0.227 एम अथवा आर बराबर 22.7 सेंटीमीटर। बी, यहाँ इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 1/2 एम वी स्क्वायर बराबर 20 एम ई वी बराबर 20 गुणे 10 से घाते 6 ई वी या 1/2 एम नॉट वी स्क्वायर बराबर 20 गुणे 10 से घाते 6 गुणे ई जेड अंडर रूट वी बराबर अंडर रूट 2 गुणे 20 गुणे 10 से घाते 6 गुणे ई बटा एम नॉट बराबर अंडर रूट 40 गुणे 10 से घाते 6 गुणे 1.76 गुणे 10 से घाते 11। इलेक्ट्रॉन की चाल वी बराबर 2.65 गुणे 10 से घाते 9 यम बटा यस। इलेक्ट्रॉन की चाल बराबर 2.65 गुणे 10 से घाते 9 यम बटा यस। इलेक्ट्रॉन की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल से अधिक है अतः पथ की त्रिज्या का परिकलन करने के लिए सामान्य सूत्र का प्रयोग नहीं किया जा सकता अपितु अपेक्षिकीय यांत्रिकी का प्रयोग करना होगा। अतः त्रिज्या के लिए सूत्र आर बराबर यम नॉट वी बटा ई वी में यम के स्थान पर इलेक्ट्रॉन का गतिज द्रव्यमान रखना होगा। यह इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा यम बराबर यम नॉट बटा अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बटा सी स्क्वायर आर बराबर यम नॉट बटा अंडर रूट 1 कोष्टक में 1 माइनस वी स्क्वायर बटा सी स्क्वायर कोष्टक क्लोज गुणे वी बटा ई वी बराबर 1 बटा अंडर रूट कोष्टक में 1 माइनस वी स्क्वायर बटा सी स्क्वायर कोष्टक क्लोज कोष्टक में यम नॉट बटा ई गुणे वी बटा बी कोष्टक क्लोज। उक्त सूत्र के पथ की त्रिज्या की गणना की जा सकती है। प्रश्न नंबर 22, एक इलेक्ट्रॉन गन जिसका संग्राहक 100 वी विभव पर है एक कम दाब कोष्टक में -10 की घाते -2 एम एच जी पर हाइड्रोजन से भरे गोलाकार बल्ब में इलेक्ट्रॉन छोड़ती है। एक चुंबकीय क्षेत्र जिसका मान 2.83 गुणे 10 से घाते -4 टी है। इलेक्ट्रॉन के मार्ग को 12.0 सेंटीमीटर त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में वक्रित कर देता है। इस मार्ग पर देखा जा सकता है क्योंकि मार्ग में गैस आयन किरण पुंज को इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करके और इलेक्ट्रॉन प्रग्रहण के द्वारा प्रकाश उत्सर्जन करके फोकस करते हैं। इस विधि को परिसकृष्ट किरण पुंज नली विधि कहते हैं। आंकड़ों से ई बटा एम का मान निर्धारित कीजिए। हल दिया है इलेक्ट्रॉनों के लिए त्वरक विभव वी बराबर 100 वी बी बराबर 2.83 गुणे 10 से घाते -4 टी। पथ की त्रिज्या आर बराबर 12.0 सेंटीमीटर बराबर 0.12 मीटर। इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा 1/2 एम वी स्क्वायर बराबर ई वी चाल वी बराबर अंडर रूट 2 ई वी बटा एम। इलेक्ट्रॉन की पथ की त्रिज्या आर बराबर एम वी बटा ई बी
आर स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर वी स्क्वायर बटा ई स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर, या आर स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर बटा ई स्क्वायर बी स्क्वायर गुड़े 2 EV बटा एम, या आर स्क्वायर बराबर एम बटा ई गुड़े 2V बटा वी स्क्वायर, या ई बटा एम बराबर 2V बटा वी स्क्वायर आर स्क्वायर बराबर 2 × 100 बटा कोष्टक में 2.83 × 10⁻⁴ का होल स्क्वायर गुड़े कोष्टक में 0.12 का होल स्क्वायर बराबर 1.83 × 10⁻11 सी केजी इनवर्स। प्रश्न नंबर 23 ए, एक यक्ष किरण नली विकिरण का एक सतत स्पेक्ट्रम जिसका लघु तरंग दैर्घ्य सिरा 0.45 एम्पीयर पर है उत्पन्न करता है। विकिरण में किसी फोटोन की उच्चतम ऊर्जा कितनी है? बी, अपने ए के उत्तर के अनुमान लगाइए कि किस कोटि की त्वरक वोल्टता इलेक्ट्रॉन के लिए की गई इस नली में आवश्यक है। हल, ए, यक्ष किरण विकिरण में लैम्डा बराबर 0.45 एम्पीयर बराबर 45 × 10⁻12 यम। विकिरण में प्रोटॉन की उच्चतम ऊर्जा ई मैक्स बराबर HC बटा यम लैम्डा यम आई बराबर 6.62 × 10⁻34 3 × 10⁸ बटा 45 × 10⁻12 बराबर 4.42 × 10⁻15 जूल, अथवा ई मैक्स बराबर 4.42 × 10⁻15 बटा 1.6 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 2.76 × 10⁻4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 27.6 के इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बी, माना लक्ष्य से टकराने वाले इलेक्ट्रॉनों को उक्त ऊर्जा प्रदान करने के लिए त्वरक विभव V की आवश्यकता होती है, तब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E बराबर इलेक्ट्रॉन वोल्ट त्वरक विभव V बराबर E बटा E बराबर E मैक्स बटा E बराबर 4.42 × 10⁻15 बटा 1.6 × 10⁻19 अभिष्ट त्वरक विभव V बराबर 27.6 kV। प्रश्न नंबर 24 एक त्वरित प्रयोग में पॉजिट्रॉनों E+ के साथ इलेक्ट्रॉनों के उच्च ऊर्जा संगठन पर एक विशिष्ट घटना की व्याख्या कुल ऊर्जा 10.2 BE इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन युग्म के बराबर ऊर्जा की 2 गामा किरणें के विलोपन के रूप में की जाती है। प्रत्येक गामा किरण से संबंधित तरंग दैर्घ्य के मान क्या होंगे? कोष्टक में 1V इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 10⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हल, घटना में विलुप्त इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन की कुल ऊर्जा बराबर 10.2 × 10⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यह ऊर्जा दोनों गामा प्रोटॉन के बराबर बराबर बढ़ जाएगी। प्रत्येक गामा प्रोटॉन की ऊर्जा बराबर 1/2 × 10.2 × 10⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1/2 × 10.2 × 10⁹ गुणे 1.6 × 10⁻19 जूल बराबर 8.16 × 10⁻10 जूल। परंतु E बराबर HC बटा लैम्डा प्रोटॉन की तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर HC बटा E बराबर 6.62 × 10⁻34 गुणे 3 × 10⁸ बटा 8.16 × 10⁻10 यम, या लैम्डा बराबर 2.43 × 10⁻16 यम। प्रश्न नंबर 25 आगे आने वाली दो संख्याओं का आकलन रोचक हो सकता है। पहली संख्या यह बताएगी कि रेडियो अभियांत्रिक प्रोटॉन की अधिक चिंता क्यों नहीं करते। दूसरी संख्या आपको यह बताएगी कि हमारे नेत्र प्रोटॉनों की गिनती क्यों नहीं कर सकते भले ही प्रकाश साफ साफ संसूचन योग्य हो। एक मध्य तरंग 10 kW सार्थ्य के पेशी जो 500 m तरंग दैर्घ्य की रेडियो तरंग उत्सर्जित करता है के द्वारा प्रति सेकंड उत्सर्जित प्रोटॉनों की संख्या। बी, निम्नवत तीव्रता का श्वेत प्रकाश जिसे हम देख सकते हैं कोष्टक में 10 WM4 के संगत प्रोटॉनों की संख्या जो प्रति सेकंड हमारे नेत्रों की पुतली में प्रवेश करती है। पुतली का क्षेत्रफल लगभग 0.4 सेंटीमीटर और श्वेत प्रकाश की औसत आवृत्ति को लगभग 6 × 1024 HZ मानिए। हल, ए, प्रेषी की शक्ति P बराबर 10 kW बराबर 10⁴ W। उत्सर्जित प्रोटॉनों की तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर 500 m। प्रत्येक प्रोटॉन की ऊर्जा E बराबर HC बटा लैम्डा बराबर 6.62 × 10⁻34
3 गुणे 10 से घाते 8 बटा 500 बराबर 3.98 गुणे 10 से घाते -28 जूल प्रति सेकेंड उत्सर्जित प्रोटॉनों की संख्या n बराबर p बटा ई बराबर 10 की घाते 4 बटा 3.98 गुणे 10 से घाते -28 बराबर 2.51 गुणे 10 से घाते 31 प्रोटॉन बटा यस। हम देख सकते हैं कि 10 kW सामर्थ्य के प्रेसी द्वारा प्रति सेकंड उत्सर्जित प्रोटॉनों की संख्या इतनी अधिक है, अतः प्रोटॉनों की अलग अलग ऊर्जा की अपेक्षा करके रेडियो तरंगों की कुल ऊर्जा को सतत माना जा सकता है। बी श्वेत प्रकाश की औसत आवृत्ति v बराबर 6 गुणे 10 से घाते 4 hz। श्वेत प्रकाश की प्रोटॉन की ऊर्जा E बराबर HAV बराबर 6.62 गुणे 10 से घाते -34 गुणे 6 गुणे 10 से घाते 14 बराबर 3.97 गुणे 10 से घाते -19 जूल। आंख द्वारा समुचित न्यूनतम तीव्रता बराबर 10 के घाते -10 WM के पावर -2। इस स्थिति में आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की न्यूनतम शक्ति P बराबर 10 के घाते -10 WM के पावर -2 गुणे कोष्टक में 0.4 गुणे 10 से घाते -4 M2 कोष्टक क्लोज बराबर 4 गुणे 10 से घाते 415 W। आंख में प्रति सेकंड प्रवेश करने वाले प्रोटॉनों की संख्या n बराबर p बटा ई बराबर 4 गुणे 10 से घाते -15 बटा 3.97 गुणे 10 से घाते -19 बराबर 1.01 गुणे 10 से घाते 4 प्रोटॉन बटा यस। यद्यपि यह संख्या रेडियो प्रेसी द्वारा प्रति सेकंड उत्सर्जित प्रोटॉनों की संख्या से अत्यंत कम है, परंतु आंख के सूक्ष्म क्षेत्रफल की दृष्टि से इतनी अधिक है कि हम आंख पर गिरने वाले प्रोटॉनों के अलग अलग प्रभाव को संसूचित नहीं कर पाते, अपितु प्रकाश के सतत प्रभाव का अनुभव करते हैं। प्रश्न नंबर 26 एक 100 W पारद स्रोत से उत्पन्न 2271 एम्पीयर तरंग दैर्घ्य का परावैंगनी प्रकाश का मॉलिब्डेनम धातु से निर्मित प्रकाशशील को विकिरित करता है। यदि निरोधी विभव -1.3 V हो तो धातु के कार्य फलन का आकलन कीजिए। एक HENE लेजर द्वारा उत्पन्न 6328 एम्पीयर के तीव्र उच्च तीव्र कोष्टक में -10 के घाते 5 WM के पावर -2 कोष्टक क्लोज के लाल प्रकाश के साथ प्रकाशशील किस प्रकार अनुक्रिया करेगा। हल दिया है लैम्डा 1 बराबर 2271 एम्पीयर बराबर 2271 गुणे 10 से घाते -10 यम के लिए विरोधी विभव V0 बराबर -1.3 B C बराबर -1.6 गुणे 10 से घाते -19 C। आपतित प्रोटॉनों की ऊर्जा E बराबर HC बटा लैम्डा 1 बराबर 6.62 गुणे 10 से घाते -34 गुणे 3 गुणे 10 से घाते 8 बटा 2271 गुणे 10 से घाते -10 बराबर 8.74 745 गुणे 10 से घाते -19 जूल। जबकि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की महत्तम गतिज ऊर्जा ई मैक्स बराबर EV0 बराबर कोष्टक में -1.6 गुणे 10 से घाते -19 कोष्टक क्लोज गुणे कोष्टक में -1.3 कोष्टक क्लोज बराबर 2.08 गुणे 10 से घाते -19 जूल। ई मैक्स बराबर HC बटा लैम्डा -φ0 से φ0 बराबर HC बटा लैम्डा -E मैक्स। धातु का कार्यफलन φ0 बराबर HC बटा लैम्डा 1 -E मैक्स बराबर 8.745 गुणे 10 से घाते -19 -2.08 गुणे 10 से घाते -19 बराबर φ0 बराबर 6.665 गुणे 10 से घाते -19 जूल। या φ0 बराबर 6.665 गुणे 10 से घाते -19 बटा 1.6 गुणे 10 से घाते -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 4.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पुनः φ0 बराबर HC बटा लैम्डा नॉट से देहली तरंग दैर्घ्य लैम्डा नॉट बराबर HC बटा φ0 बराबर 6.62 गुणे 10 से घाते -34 गुणे 3 गुणे 10 से घाते 8 बटा 6.665 गुणे 10 से घाते -19 बराबर 2.979 गुणे 10 से घाते -7 एम। या लैम्डा नॉट बराबर 2979 एम्पियर। दूसरी दशा में आपतित तरंग दैर्घ्य लैम्डा 2 बराबर 6328 एम्पियर ग्रेटर दैन लैम्डा नॉट। अतः प्रकाश लेंस इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं करेगा और कोई धारा प्रभावित नहीं होगी। प्रश्न नंबर 27 यदि एक निकाय लैंप से उत्सर्जन 640.2 nm
कोष्टक में एक यम बराबर 10⁻⁹ यम। तरंग दैर्घ्य का एक वर्णी विकिरण ट्रांजिस्टर पर सीजियम से निर्मित प्रकाश संवेदी प्रकाश पदार्थ को विकिरित करता है। निरोधी वोल्टता 0.54 मापी जाती है। स्रोत को एक लोह स्रोत से बदल दिया जाता है। इसकी 427.2 nm वर्ण रेखा उसी प्रकाश सेल को विकिरित करती है। नई विरोधी वोल्टता ज्ञात कीजिए। हल दिया है लैम्डा 1 बराबर 640.2 nm बराबर 640.2 गुणे 10⁻⁹ यम। निरोधी वोल्टता V1 बराबर 0.54 लैम्डा 2 बराबर 427.2 nm बराबर 427.2 गुणे 10⁻⁹ यम के लिए निरोधी विभव V2 बराबर कोसर मार्ग। आइंस्टीन की प्रकाश विभव समीकरण से ई मैक्स बराबर hc बटा लैम्डा फाई नॉट बराबर ई वी नॉट बराबर hc बटा लैम्डा माइनस फाई नॉट। कोष्टक में ई मैक्स बराबर ई वी नॉट कोष्टक क्लोज। प्रथम दशा में ई वी वन बराबर hc बटा लैम्डा वन माइनस फाई नॉट समीकरण नंबर 1। दूसरी दशा में ई वी टू बराबर hc बटा लैम्डा टू माइनस फाई नॉट समीकरण नंबर 2। सेल वही है, अतः फाई नॉट नियम से समीकरण 2 में से एक को घटाने पर ई कोष्टक में V2 माइनस V1 कोष्टक क्लोज बराबर hc कोष्टक में 1 बटा लैम्डा 2 माइनस 1 बटा लैम्डा 1 कोष्टक क्लोज। V2 माइनस V1 बराबर hc बटा ई कोष्टक में 1 बटा लैम्डा 2 माइनस 1 बटा लैम्डा 1 कोष्टक क्लोज बराबर 6.62 गुणे 10⁻34 गुणे 3 गुणे 10⁸ कोष्टक में बटा 1.6 गुणे 10⁻⁹ कोष्टक में 10⁻9 बटा 427.2 माइनस 10⁻9 बटा 640.2 कोष्टक क्लोज बराबर 12.41 कोष्टक में 1000 बटा 4272 माइनस 1000 बटा 6402 कोष्टक क्लोज बराबर 12.41 कोष्टक में 0.234 माइनस 0.156 कोष्टक क्लोज बराबर 0.57। अभिष्ट निरोधी विभव V2 बराबर V1 प्लस 0.97 बराबर 1.51। प्रश्न नंबर 28। एक पारद लैंप प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की आवृत्ति निर्भरता के अध्ययन के लिए एक सुविधाजनक स्रोत है, क्योंकि यह दृश्य स्पेक्ट्रम के परावैंगनी UV से लाल छोर तक कई वर्ण रेखाएं उत्सर्जित करता है। रूबिडियम प्रकाश सेल के हमारे प्रयोग में पारद स्रोत की निम्न वर्ण रेखाओं का प्रयोग किया गया। लैम्डा 1 बराबर 3650 एम्पियर, लैम्डा 2 बराबर 4047 एम्पियर, लैम्डा 3 बराबर 4358 एम्पियर, लैम्डा 4 बराबर 5461 एम्पियर, 25 बराबर 5969 6907 एम्पियर। निरोधी वोल्टताएं क्रमशः निम्न मापी गई है। V0 1 बराबर 1.28 V0 2 बराबर 0.95 वोल्ट, V0 3 बराबर 0.54 V0 4 बराबर 0.17 V0 5 बराबर 0 ए प्लांक स्थिरांक H का मान ज्ञात कीजिए। B धातु के लिए दहली आवृत्ति तक कार्यफलन का आकलन कीजिए। नोट, उपयुक्त आंकड़ों से H का मान ज्ञात करने के लिए आपको E बराबर 1.6 गुणे 10⁻⁹ C की आवश्यकता होगी। इस प्रकार के प्रयोग Na, Li के आदि के लिए मिलिकन ने किए थे। मिलिकन ने अपने तेल बूंद प्रयोग से प्राप्त के मान का उपयोग कर आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण को सत्यापित किया तथा इन्हीं प्रेक्षणों से H के मान के लिए पृथक अनुमान लगाया। हल, किसी दी गई तरंग दैर्घ्य 2 के लिए संगत आवृत्ति V बराबर C बटा लैम्डा बराबर 3 गुणे 10⁸ बटा लैम्डा, अतः लैम्डा 1 बराबर 3650 एम्पियर हेतु V1 बराबर 3 गुणे 10⁸ बटा 3.65 गुणे 10⁻⁷ HZ बराबर 8.2 गुणे 10⁻14 HZ। लैम्डा 2 बराबर 4047 एम्पियर हेतु V2 बराबर 3 गुणे 10⁸ बटा 4.047 गुणे 10⁻⁷ HZ बराबर 7.4 गुणे 10⁻14 HZ। लैम्डा 3 बराबर 4358 एम्पियर हेतु V3 बराबर 3 गुणे 10⁸ बटा 4.358 गुणे 10⁻⁷ HZ बराबर 6.9 गुणे 10⁻14 HZ।
लेमडा 4 बराबर 5461 एम्पियर हेतु V4 बराबर 3 गुणे 10 से घाते 8 बटा 5,461 गुणे 10 से घाते -7। एच जेड बराबर 5.5 गुणे 10 से घाते 14 एच जेड। लेमडा 5 बराबर 6907 एम्पियर हेतु V5 बराबर 3 गुणे 10 से घाते 8 बराबर 6.907 गुणे 10 से घाते -7। एच जेड बराबर 4.3 गुणे 10 से घाते 14 एच जेड। अब दिए गए आंकड़े निम्न प्रकार है। V1 बराबर 8.2 गुणे 10 से घाते 14 एच जेड। V2 बराबर 7.4 गुणे 10 से घाते 14 एच जेड। V3 बराबर 6.9 गुणे 10 से घाते 14 एच जेड। V4 बराबर 5.0 गुणे 10 से घाते 14 एच जेड। V5 बराबर 4.3 गुणे 10 से घाते 14 एच जेड। V0 1 बराबर 1.28 V। V0 2 बराबर 0.95 V। V0 3 बराबर 0.74 V। V0 4 बराबर 0.16 V। V0 5 बराबर 0 V। उपयुक्त आंकड़ों के लिए आधार पर V तथा V0 के बीच खींचा गया ग्राफ निम्नांकित चित्र में प्रदर्शित है। चित्र आप देख लीजिए। V वोल्ट में चित्र 11.1 चित्र आप देख लीजिए। एक्स वाई ए बी एक्स चित्र आप देख लीजिए। V कोष्टक में एक्स 10 से घाते 14 एच जेड। ग्राफ 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 एक्स वाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चित्र आप देख लीजिए। ग्राफ उक्त ग्राफ से स्पष्ट है कि प्रथम 4 बिंदु एक सेल एक सरल रेखा में है तथा देहली आवृत्ति V0 बराबर 5.0 गुणे 10 से घाते 14 एच जेड। पांचवें बिंदु के लिए V5 लेस देन V0 अतः इस दशा में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन रोकने हेतु निरोधी विभव की आवश्यकता नहीं होती। एक ग्राफ का ढाल डेल्टा V0 बटा डेल्टा V बराबर VA माइनस VV बटा VA माइनस VV बराबर 1.20 माइनस 0.38 बटा कोष्टक में 8 माइनस 6 कोष्टक क्लोज गुणे 10 से घाते 14 बराबर 0.82 बटा 2 गुणे 10 से घाते 14 बराबर 4.1 गुणे 10 से घाते -15 VS। EV0 1 बराबर HV1 माइनस फाइव नॉट। EV0 2 बराबर HV2 माइनस फाइव नॉट। E कोष्टक में V0 1 माइनस V0 2 कोष्टक क्लोज बराबर H कोष्टक में V माइनस V1 माइनस V2 H बराबर E डेल्टा V बटा डेल्टा V। प्लांक नियतांक H बराबर E गुणे ग्राफ का ढाल बराबर 1.6 गुणे 10 से घाते -19 गुणे 4.1 गुणे 10 से घाते -15 बराबर 6.6 गुणे 10 से घाते -34 जूल। यस। बी ग्राफ के देहली आवृत्ति V0 बराबर 5 गुणे 10 से घाते 14 एच जेड। कार फलन फाइव नॉट बराबर एच V0 बराबर 6.6 गुणे 10 से घाते -34 गुणे 5 गुणे 10 से घाते 14 एच जेड बराबर 3.3 गुणे 10 से घाते -19 जूल अथवा फाइव नॉट बराबर 3.3 गुणे 10 से घाते -19 बटा 1.6 गुणे 10 से घाते -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 2.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। प्रश्न नंबर 29। कुछ धातुओं के कार्य फलन निम्न प्रकार दिए गए हैं। Na 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, K 2.30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, MO 417 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, Ni 5.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इनमें धातुओं में से कौन प्रकाश सेल से 1 मीटर दूर रखे गए HECD लेजर के उत्पन्न 3300 A तरंग दैर्घ्य के विकिरण के लिए प्रकाश विद्युत उत्सर्जन नहीं देगा। लेजर को सेल के निकट 50 सेंटीमीटर दूरी पर रखने पर क्या होगा। हल HECD लेजर
से उत्पन्न तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर 3300 एम्पियर बराबर 3.3 गुणे 10 से घातीय -7 एम। इस विकिरण के एक प्रोटॉन की ऊर्जा ई बराबर एच सी बटा लैम्डा बराबर 6.6 गुणे 10 से घातीय -34 गुणे 3 गुणे 10 से घातीय 8 बटा 3.3 गुणे 10 से घातीय -7 बराबर 6 गुणे 10 से घातीय -19 जूल बराबर 6 गुणे 10 से घातीय -19 बटा 6.1 गुणे 10 से घातीय -19। ई वी बराबर 3.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एम ओ तथा एन आई के लिए कार्य फलन उक्त विकिरण के एक प्रोटॉन की ऊर्जा से अधिक है, अतः उक्त दोनों धातु प्रकाश विद्युत उत्सर्जन नहीं देंगे। यदि लेजर को 1 एम के स्थान पर 50 सेंटीमीटर दूरी पर रख दे तो भी उक्त परिणाम में कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि लेजर को समीप रखने पर धातु पर गिरने वाले प्रकाश की तीव्रता तो बढ़ जाएगी, परंतु एक प्रोटॉन से संबंध ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्रश्न नंबर 30। 1.5 WM के घाते -2 तीव्रता का प्रकाश सोडियम प्रकाश सेल के 2 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के पृष्ठ पर पड़ता है। यह मान ले कि ऊपर की सोडियम की 5 परतें आपतित ऊर्जा को अवशोषित करती हैं, तो विकिरण के तरंग चित्रण के में प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए आवश्यक समय का आकलन कीजिए। धातु के लिए कार्यफलन लगभग 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया है। आपके उत्तर का क्या निहितांक है? हल दिया है प्रकाश की तीव्रता यल बराबर 10 से घातीय -5 W बटा M2। सेल का क्षेत्रफल A बराबर 2 गुणे 10 से घातीय -4 एम। कार्यफलन फाई नॉट बराबर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सोडियम परमाणु की लगभग त्रिज्या R बराबर 10 से घातीय -10 एम। सोडियम परमाणु का लगभग क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बराबर 3.14 गुणे 10 से घातीय -20 बराबर 10 से घातीय -20 M2। एक परत में उपस्थित सोडियम परमाणुओं की संख्या बराबर परत का क्षेत्रफल बटा एक परमाणु का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणे 10 से घातीय -4 बराबर 10 से घातीय -20 बराबर 2 गुणे 10 से घातीय 16। 5 परतों में परमाणुओं की संख्या n बराबर 5 गुणे 2 गुणे 10 से घातीय 16 बराबर 10 से घातीय 17। सोडियम के एक परमाणु में एक चालक इलेक्ट्रॉन होता है, अतः इन n परमाणुओं में n चालक इलेक्ट्रॉन होंगे। सेल पर प्रति सेकंड आपतित प्रकाशिक ऊर्जा बराबर L गुणे A बराबर 10 से घातीय -5 गुणे 2 गुणे 10 से घातीय -4 बराबर 2 गुणे 10 से घातीय 9 W। कुल ऊर्जा सोडियम की 5 परतों द्वारा अवशोषित होता है, अतः तरंग सिद्धांत के अनुसार यह ऊर्जा 5 परतों में n इलेक्ट्रॉनों में समान रूप से बढ़ जाती है। एक इलेक्ट्रॉन को प्रति सेकंड प्राप्त होने वाली ऊर्जा बराबर 2 गुणे 10 से घातीय -19 W बटा 10 से घातीय 17 बराबर 2 गुणे 10 से घातीय -26 जूल यस इनवर्स। कार्यफलन फाई नॉट बराबर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 2 गुणे 1.6 गुणे 10 से घातीय -19 जूल, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कराने के लिए आवश्यक ऊर्जा बराबर 3.2 गुणे 10 से घातीय -19 जूल। किसी इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित होने में लगा समय पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त करने में लगा समय बराबर 3.2 गुणे 10 से घातीय -19 जूल बटा 2 गुणे 10 से घातीय -26 जूल यस इनवर्स बराबर 1.6 गुणे 10 से घातीय 7 यस बराबर 1.6 गुणे 10 से घातीय 7 बटा 365 गुणे 24 गुणे 60 गुणे 60 वर्ष बराबर 0.5 वर्ष। उत्तर का निहितार्थ। इस उत्तर से स्पष्ट है कि प्रकाश के तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की घटक में एक इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित होने में लगने वाला समय बहुत अधिक है, जो कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन में लगे प्रेक्षित समय लगभग 10 की घातीय -9 यस से मेल नहीं खाता है। इससे स्पष्ट है कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की व्याख्या नहीं कर सकता। प्रश्न नंबर 31। एक्स किरणों में प्रयोग अथवा उपयुक्त वोल्टता से त्वरित इलेक्ट्रॉनों से क्रिस्टल विवर्तन प्रयोग किए जा सकते हैं। कौन सी जांच अधिक ऊर्जा संबंध है? परिमाणिक तुलना के लिए जांच के लिए तरंग दैर्घ्य को 1 एम्पीयर लीजिए, जो कि जालक लेटिस में अंतर परमाणु अंतरण की कोटि को है। ME बराबर 9.11 गुणे 10 से घातीय -31 kg। हल दिया है यक्स किरण प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर 1 एम्पीयर बराबर 10 से घातीय -10 एम। यक्स किरण प्रोटॉन की ऊर्जा E बराबर hc बटा लैम्डा
बराबर 6.62 गुणे 10 से घाते माइनस 34 गुणे 3 गुणे 10 से घाते 8 बटा 10 से घाते माइनस 10 बराबर 1.986 गुणे 10 से घाते माइनस 15 जूल। इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर एच बटा पी, इलेक्ट्रॉन का संवेग पी बराबर एच बटा लैम्डा, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा ई बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर वी स्क्वायर बटा 2 एम, ई बराबर पी स्क्वायर बटा 2 एम बराबर एच स्क्वायर बटा 2 एम लैम्डा स्क्वायर बराबर कोष्टक में 6.62 गुणे 10 से घाते माइनस 34 का होल स्क्वायर बटा 2 गुणे 9.1 गुणे 10 से घाते माइनस 31 गुणे कोष्टक में 10 की घाते माइनस 10 का होल स्क्वायर बराबर 2.40 गुणे 10 से घाते माइनस 17 जूल। स्पष्ट है कि यक्स किरण प्रोटॉन की ऊर्जा समान तरंग दैर्घ्य के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा से अधिक है। प्रश्न नंबर 32 ए, एक न्यूट्रॉन जिसकी गतिज ऊर्जा 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, द डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य प्राप्त कीजिए। जैसा कि आपने प्रश्न 31 में देखा है इतनी ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन किरण पुंज क्रिस्टल विवर्तन प्रयोग के लिए उपयुक्त है। क्या समान ऊर्जा को एक न्यूट्रॉन किरण पुंज इस प्रयोग के लिए समान रूप में से उपयुक्त होगा? स्पष्ट कीजिए। कोष्टक में यम एन बराबर 1.675 गुणे 10 से घाते माइनस 27 कीजिए। बी, कमरे के सामान्य ताप कोष्टक में 27 डिग्री सेल्सियस पर उसमें न्यूट्रॉन से जुड़े डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। इस प्रकार स्पष्ट है कि क्यों एक त्रिगामी न्यूट्रॉन को न्यूट्रॉन विवर्तन प्रयोग में लाने से पहले वातावरण के साथ तापीकृत किया जाता है। हल ए दिया है न्यूट्रॉन की ऊर्जा ई बराबर 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 150 गुणे 1.6 गुणे 10 से घाते माइनस 19 जूल। 1/2 यम एन वी स्क्वायर बराबर ई वी स्क्वायर अंडर रूट 2 ई बटा यम एन वी बराबर अंडर रूट 2 गुणे 150 गुणे 1.6 गुणे 10 से घाते माइनस 19 बटा 1.675 गुणे 10 से घाते माइनस 27। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान बराबर 1.675 गुणे 10 से घाते माइनस 27 kg। कोष्टक क्लोज बराबर 16.93 गुणे 10 से घाते 4 एमएस के पावर माइनस 1। न्यूट्रॉन से संबंध डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर एच बटा एम एन वी बराबर 6.62 गुणे 10 से घाते माइनस 34 बटा 1.675 गुणे 10 से घाते माइनस 27 गुणे 16.93 गुणे 10 से घाते 4 एम बराबर 2.34 गुणे 10 से घाते माइनस 12 एम बराबर 0.0234 एम्पियर। बी दिया है कमरे का तापमान T बराबर 27 प्लस 273 बराबर 300 की। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान यम एन बराबर 1.675 गुणे 10 से घाते माइनस 27 kg। वोल्ट में नियतांक के बराबर 1.38 गुणे 10 से घाते माइनस 23 जूल। मोल के कमरे के ताप पर न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा ई बराबर 3/2 kT परंतु ई बराबर 1/2 एम एन वी स्क्वायर 1/2 एम एन वी स्क्वायर बराबर 3/2 kT वी बराबर अंडर रूट 3 kT बटा एम एन। न्यूट्रॉन का संवेग पी बराबर एम एन वी बराबर अंडर रूट 3 एम एन kT। अतः न्यूट्रॉन की डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर एच बटा पी बराबर एच बटा अंडर रूट 3 एम एन kT बराबर 6.62 गुणे 10 से घाते माइनस 34 बटा अंडर रूट कोष्टक में 3 गुणे 1.675 गुणे 10 से घाते माइनस 27 गुणे 1.38 गुणे 10 से घाते माइनस 23 गुणे 300 बराबर 6.62 गुणे 10 से घाते माइनस 34 बटा 45.61 गुणे 10 से घाते माइनस 25 बराबर 1.75 गुणे 10 से घाते माइनस 10 यम बराबर 1.45 एम्पियर। स्पष्ट है कि 27 डिग्री सेल्सियस के न्यूट्रॉन की डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य क्रिस्टलों में आंतर परमाणविक दूरी के साथ तुलनीय है। अतः यह न्यूट्रॉन क्रिस्टलीय विवर्तन प्रयोग के लिए उपयुक्त है। इससे स्पष्ट है कि न्यूट्रॉनों को क्रिस्टल विवर्तन प्रयोगों में उपयोग में लाने के लिए उन्हें वातावरण के साथ तापीकृत करना चाहिए। प्रश्न नंबर 33 एक इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में 50 kV वोल्टता के द्वारा त्वरित इलेक्ट्रॉनों का उपयोग किया जाता है। इन इलेक्ट्रॉनों से जुड़े डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। यदि अन्य बातों जैसे कि संख्यात्मक द्वारक आदि को लगभग समान लिया जाए, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता की तुलना पीले प्रकाश का प्रयोग करने वाले प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से किस प्रकार होती है? हल दिया है इलेक्ट्रॉनों का त्वरक विभवांतर V बराबर
50 kV बराबर 50 गुणे 10 से घातीय 3V। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E बराबर ई वी जूल। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E बराबर ई वी जूल 1/2 mv² बराबर EV। अतः V बराबर √2 EV बटा m। P बराबर mv बराबर √2 meV। इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा ई बराबर एच बटा पी बराबर एच बटा √2 MEV बराबर 6.62 गुणे 10 से घातीय -34 बटा √ कोष्टक में 2 गुणे 9.1 गुणे 10 से घातीय -31 गुणे 1.6 गुणे 10 से घातीय -19 गुणे 50 गुणे 3 का क्यू 10 का क्यू कोष्टक क्लोज बराबर 6.62 गुणे 10 से घातीय -34 बड़ा 12.07 गुणे 10 से घातीय -23 यम बराबर 5.48 गुणे 10 से घातीय -12 यम बराबर 0.0548 एम्पियर। जबकि पीले प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्डा वाई बराबर 5900 एम्पियर। किसी प्रकाशीय यंत्र की विभेदन क्षमता प्रोपोर्शनल 1/लैम्डा। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता बटा प्रकाशिकी सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता बराबर लैम्डा वाई बटा लैम्डा ई बराबर 5900 बटा 0.0548 बराबर 1.08 गुणे 10 से घातीय 5। अर्थात इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता प्रकाशिकीय सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता की 10 से घातीय 5 गुनी होती है। प्रश्न नंबर 34। किसी जांच की तरंगदैर्घ्य उसके द्वारा कुछ विस्तार में जांच की जा सकने वाली संरचना के आकार की लगभग आमाप है। प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की क्वार्क संरचना 10 से घातीय -15 m या इससे भी कम लंबाई के लघु पैमाने की है। इस संरचना को सर्वप्रथम 1970 दशक के प्रारंभ में एक रेखीय त्वरित से उत्पन्न उच्च ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों के किरण पुंजों के उपयोग द्वारा स्टैनफोर्ड संयुक्त राज्य अमेरिका ने जांचा गया था। इन न्यूट्रॉन किरण पुंजों की ऊर्जा की कोटि का अनुमान लगाइए। इलेक्ट्रॉन की विराम अवस्था ऊर्जा 0.511 m इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। हल क्वार्क संरचना का आमाप लैम्डा बराबर 10 से घातीय -15 m। इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान m नॉट बराबर 9.1 गुणे 10 से घातीय -31 kg। इलेक्ट्रॉन की विराम द्रव्यमान ऊर्जा क्वार्क संरचना का आमाप लैम्डा बराबर 10 से घातीय -15 m। इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान m नॉट बराबर 9.1 गुणे 10 से घातीय -31 kg। इलेक्ट्रॉन की विराम द्रव्यमान ऊर्जा E नॉट बराबर m नॉट c² बराबर 9.1 गुणे 10 से घातीय -31 गुणे कोष्टक में 3 गुणे 10 से घातीय 8 का होल स्क्वायर बराबर 8.19 गुणे 10 से घातीय -14 जूल। सूत्र लैम्डा बराबर एच बटा पी से संवेग पी बराबर एच बटा लैम्डा। पी बराबर 6.62 गुणे 10 से घातीय -34 बटा 10 से घातीय -15 बराबर 6.62 गुणे 10 से घातीय -19 जूल। आपेक्षिक सिद्धांत के अनुसार E2 बराबर m नॉट स्क्वायर C⁴ प्लस P²C² बराबर कोष्टक में m नॉट C का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस P²C² बराबर कोष्टक में 8.19 गुणे 10 से घातीय -14 कोष्टक क्लोज का होल स्क्वायर प्लस कोष्टक में 6.62 गुणे 10 से घातीय -19 का होल स्क्वायर कोष्टक क्लोज बराबर गुणे कोष्टक में 3 गुणे 10 से घातीय 8 का होल स्क्वायर बराबर 3.94 गुणे 10 से घातीय -20 यम नॉट का स्क्वायर C⁴ बराबर 10 की घातीय -26। अतः इसे छोड़ने पर E बराबर √3.94 गुणे 10 से घातीय -20 बराबर 1.98 गुणे 10 से घातीय -10 जूल अथवा E बराबर 1.98 गुणे 10 से घातीय -10 बटा 1.6 गुणे 10 से घातीय -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.24 गुणे 10 से घातीय 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अतः रेखीय त्वरित से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 10 से घातीय 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अथवा वी इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि की है। प्रश्न नंबर 35। कमरे के ताप कोष्टक में 27 डिग्री सेल्सियस और 1 एटम दाब पर हीलियम परमाणु से जुड़े प्रारूपी डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए और इन परिस्थितियों में इनकी तुलना दो परमाणुओं के बीच औसत दूरी से कीजिए। हल कमरे का ताप T बराबर 27 + 273 बराबर 300 की। हीलियम का परमाणु द्रव्यमान बराबर 4 ग्राम। 1 ग्राम मोल 4 ग्राम हीलियम से परमाणु की संख्या बराबर Na बराबर 6.02 गुणे 10 से घातीय 23। एक हीलियम परमाणु का द्रव्यमान m बराबर 4 ग्राम बटा n बराबर 4 बटा 6.02 गुणे 10 से घातीय -23 g।
बराबर 6.67 × 10⁻⁻27 kg। ई बराबर 1/2 mv² बराबर 3/2 के टी से वी बराबर √3 kT/m। डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर h/p बराबर h/√3 m kT, p बराबर mv√3 m kT कोष्टक क्लोज। लैम्डा बराबर 6.62 × 10⁻⁻34 बटा √3 × 6.67 × 10⁻27 × 1.38 × 10⁻23 × 300 बराबर 6.62 × 10⁻34 बटा 91.0 × 10⁻25 बराबर 7.27 × 10⁻11 m बराबर 0.727 एम्पियर बराबर 0.73 एम्पियर। यहाँ गैस का दाब P बराबर 1.01 × 10⁵5 PA बराबर T बराबर 300 के। PV बराबर RT, PV बराबर NA KT कोष्टक में K बराबर R/NA कोष्टक क्लोज। V/NA बराबर KT/P। एक परमाणु का आयतन R0Q बराबर V/NA बराबर KT/P। परमाणु के बीच औसत दूरी R0 बराबर कोष्टक में KT/P कोष्टक क्लोज की पावर 1/3 बराबर कोष्टक में 1.38 × 10⁻34 × 300 बटा 1.01 × 10⁵5 कोष्टक क्लोज की पावर 1/3। इससे स्पष्ट है कि परमाणु के बीच की दूरी डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य से लगभग 50 गुनी बड़ी है। प्रश्न नंबर 36। किसी धातु में 27 डिग्री सेल्सियस पर एक इलेक्ट्रॉन का प्रारूपी डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य परिकलित कीजिए और इसकी तुलना धातु में 2 इलेक्ट्रॉन के बीच औसत पृथक से कीजिए जो लगभग 2 × 10⁻10 m दिया गया है। नेट प्रश्न 35 और 36 प्रदर्शित करते हैं जहां सामान्य परिस्थितियों में गैसीय अणुओं से जुड़े तरंग पैकेट अतिव्यापी है। किसी धातु में इलेक्ट्रॉन तरंगदैर्घ्य पैकेट प्रबल रूप से एक दूसरे से अतिव्यापी है। यह सुझाता है कि जहां किसी सामान्य गैस में अणुओं की अलग पहचान हो सकती है, किसी धातु में एक इलेक्ट्रॉन की एक दूसरे से अलग पहचान नहीं हो सकती। इस अप्रत्ययता के कई मूल्य निहिता अर्थ है जिन्हें आप भौतिकी के अधिक उच्च पाठ्यक्रमों में जानेंगे। हल ई बराबर 1/2 mv² बराबर 3/2 kT, v बराबर √3 kT/m, लैम्डा बराबर h/p बराबर h/√3 m kT कोष्टक में m बराबर 9.1 × 10⁻31 kg, k बराबर 1.38 × 10⁻23 जूल बटा मोल के। इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर 6.62 × 10⁻34 बटा √ कोष्टक में 3 × 9.1 × 10⁻31 × 1.38 × 10⁻23 × 300 कोष्टक क्लोज बराबर 62 × 10⁻10 m बराबर 62 एम्पियर। जबकि दो इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी R0 बराबर 2 × 10⁻10 m, लैम्डा बटा R0 बराबर 62/2 बराबर 31 अर्थात डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी 31 गुनी है। प्रश्न नंबर 37। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ए ऐसा विचार किया गया है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के भीतर क्वार्क पर आंशिक आवेश होते हैं। कोष्टक में +2/3 कोष्टक क्लोज ई कोष्टक में -1/3 कोष्टक क्लोज ई कोष्टक क्लोज। यह मिलिकन तेल बूंद प्रयोग में क्यों नहीं प्रकट होते हैं? बी संयोग की क्या विशिष्टताएं हैं? हम ई तथा यम के विषय में अलग अलग विचार क्यों करते हैं? सी गैस सामान्य दाब पर कुचालक होती है परंतु बहुत कम दाब पर चालन प्रारंभ कर देती है, क्यों? डी प्रत्येक धातु का एक निश्चित कार्य फलन होता है। यदि आपतित विकिरण एक वर्णी हो तो सभी प्रकाशिकी इलेक्ट्रॉन समान ऊर्जा के साथ बाहर क्यों नहीं आते हैं? प्रकाशिकी इलेक्ट्रॉनों का एक ऊर्जा वितरण क्यों होता है? एक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा तथा इसका संवेग इससे जुड़े पदार्थ तरंग की आवृत्ति तथा इसके तरंग दैर्घ्य के साथ निम्न प्रकार संबंधित होते हैं। ई बराबर hb, p बराबर h लैम्डा। परंतु लैम्डा का मान जहाँ भौतिक महत्व का है के मान और इसलिए कलाचाल 22 को मान का कोई भौतिक महत्व नहीं है। उत्तर ए भिन्नात्मक आवेश वाले क्वार्क न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के भीतर इस प्रकार सीमित रहते हैं कि प्रोटॉन में उपस्थित क्वार्कों
के आवेशों का योग प्लस ई तथा न्यूट्रॉन में उपस्थित क्वार्कों के आवेशों का योग 1 शून्य बना रहता है तथा यह क्वार्क पारंपरिक आकर्षण बलों द्वारा बंधे रहते हैं। जब इन्हें अलग करने का प्रयास किया जाता है तो बल और अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं और इन्हीं कारण वह एक साथ बने रहते हैं। इसलिए प्राकृतिक में भिन्नात्मक आवेश मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते, अपितु वे सदैव इलेक्ट्रॉनिक आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में ही पाए जाते हैं। भी इलेक्ट्रॉन की गति समीकरण ई वी बटा 1/2 एम वी ई कैपिटल ई बराबर एम ए तथा ई वी बी बराबर एम वी 2/r द्वारा निर्धारित होती है। इसमें से प्रत्येक में ई तथा यम दोनों एक साथ आए हैं। इससे स्पष्ट है कि इलेक्ट्रॉन की गति के लिए ई अथवा यम पर अकेले अकेले विचार करने के स्थान पर ई बटा यम पर विचार किया जाता है। सी सामान्य दाब पर गैसों में विसर्जन के कारण उत्पन्न आयन कुछ ही दूरी तय करने तक गैस के अन्य अणुओं से टकराकर उदासीन हो जाते हैं और इस कारण सामान्य दाब पर गैसों में विद्युत चालक नहीं हो पाता। इसके विपरीत अत्यंत निम्न दाब पर गैस के अणुओं की संख्या बहुत कम रह जाती है। इस कारण उत्पन्न आयाम अन्य अणुओं से टकराने से पूर्व ही विपरीत इलेक्ट्रॉन तक पहुंच जाते हैं। डी कार्यफलन में कार्यफलन से धातु में उच्चतम ऊर्जा स्तर अथवा चालन बैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा का ज्ञान होता है, परंतु प्रकाश विद्युत उत्सर्जन में इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऊर्जा स्रोतों से निकल कर आते हैं, अतः उत्सर्जन के बाद इनके पास भिन्न भिन्न ऊर्जाएं होती हैं। किसी द्रव्य कण की ऊर्जा का निरपेक्ष मान न कि संवेग एक निरपेक्ष स्थिरांक के अधीन स्वच्छ होता है। यही कारण है कि द्रव्य तरंगों से संबंध तरंगदैर्घ्य लैम्डा का ही भौतिक महत्व होता है, न कि आवृत्ति v का। इसी कारण कला वेग v लैम्डा का भी कोई भौतिक महत्व नहीं होता। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।